It might be a surprise for you, but let me tell you that amongst all the reasons for infertility, almost 40% times it is the male factor or the sperm problems that is causing infertility. And there may be so many other reasons for why the sperm counts are going lesser and lesser. I am Dr. Vaishali Chaudhary. I head the Department of Fertility and IVF at Mom Story by Sahyadri Hospital at Pune, and today I am going to talk to you about what exactly is the role of the usage of laptops and cell phones in decreasing the sperm counts. I have been in practice as a fertility consultant for almost 20-25 years, and I have really seen the sperm counts going down. The male factor, which was not so prominent, nowadays we find so many men with reduced sperm counts, with reduced motility of their sperms, and also something called as DNA fragmentation. तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या एग्जैक्टली रोल है इस स्पर्म काउंट के ऊपर आपके लैपटॉप के यूसेज का और सेल फोन्स के यूसेज का। देखो, लैपटॉप्स और सेल फोन तो इतना कॉमन हो चुका है, हर एक पर्सन आज लैपटॉप सेल फोन्स यूज़ कर रहे हैं, और ज़्यादातर लैपटॉप का मतलब है कि तुम्हारे लैप के ऊपर होना चाहिए। तो ये गोदी में रख के काम करने की आदत बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अब स्पर्म्स का जो प्रोडक्शन है वो हो रहा है टेस्टिकल्स में, और टेस्टिकल्स को बॉडी के बाहर रखा गया है। वो बाहर रखने का एक कारण है, नॉर्मली जो बॉडी के अंदर टेम्परेचर होता है उससे 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर कम होता है टेस्टिकल्स में, और वो इसलिए क्योंकि अगर ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाता है। नॉर्मली बॉडी के अंदर हमारा 37.5 डिग्रीज टेम्परेचर होता है, और टेस्टिस के अराउंड ये टेम्परेचर 35 डिग्रीज़ के अराउंड मेंटेन किया जाता है। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, हीट बढ़ गई, तो प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब ये देखा गया है रिसर्च से कि जब लैपटॉप गोदी में रखा जाता है तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो 2 से 3 डिग्री बढ़ जाता है, इवन विद अ 15 मिनट्स यूसेज। तो ये जो इंडक्शन होता है, मतलब स्प्रेड होती है हीट, उसके वजह से वहाँ के टेस्टिकल्स के अराउंड का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है, और इससे स्पर्म प्रोडक्शंस कम हो सकता है। तो अगर आपको यूज़ करना है लैपटॉप तो प्लीज़ आप टेबल पे रखें, या आपके गोदी में अगर रखना है तो गोदी में एक पिलो या कुछ रखें, उसके ऊपर लैपटॉप का रख के प्रयोग किया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, हम तो कितने बार जब मेल इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं, जब प्रॉब्लम्स दिखाई देती हैं, तो हम कहते हैं कि आप गर्म वाटर के शावर्स मत लिया करो, रादर यूज़ कोल्ड वाटर शावर्स, नॉट टू यूज़ hot water saunas. The whole reason is that we want the temperature to be kept lower. Even people who are working in furnaces, yeah, if you are driving a vehicle for a very long time and very close to the engines, so these situations also can bring down the sperm production. अब बात करते हैं सेल फोन्स की। सेल फोन्स का यूसेज तो दिन में ऑन एन एवरेज 5 to 6 आवर्स तो होता ही है। अब सेल फोन्स में से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की निर्माण होती है। अब ये रेडिएशन जो है, ये जब तक आपका सेल फोन एक्टिव है, व्हेन यू आर होल्डिंग द फोन, या व्हेन यू आर होल्डिंग इट क्लोज टू योर ईयर, या आप कुछ मूवी देख रहे हो, कुछ देख रहे हो, तो वो सेल फोन ऑन है, और वो मूवी देखते वक्त अगर आपके पेल्विस के अराउंड आपने वो फ़ोन रखा, तो उसमें से जो रेडिएशंस आती है बाहर, वो स्पर्म्स को डेफिनेटली नुकसान पहुंचाती है। अब ये रिसर्च एनिमल स्टडीज़ ज़्यादा हैं, लेकिन एनिमल स्टडी से सीधा देखा गया है कि मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म्स कम हो जाती है और डीएनए फ्रैगमेंटेड स्पर्म्स मिलते हैं। अब क्या है डीएनए फ्रैगमेंटेशन? तो स्पर्म्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जो क्रोमैटिन होता है, वो क्रोमैटिन जिसमें डीएनए सारा अपना इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो वो जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं,
और वो ब्रेक होने की वजह से वो कुछ abnormal sperms हो जाते हैं and these abnormal sperms can lead to miscarriages also. So it has been definitely found that usage of cell phones more than 4 hours can bring down the sperm count. इतना ही नहीं, जो राउटर्स हैं, जो वाईफाई के जो राउटर्स होते हैं उसमें से जो निकलती है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस वो भी नुकसान पहुंचाती है. तो माय सजेशन विल बी कट डाउन द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन्स एज फार एज पॉसिबल. Don't keep the mobile phones very close to you to your body even when you are sleeping, and Bluetooth से इस्तेमाल करें so that आपके directly फ़ोन continuously आपके contact में ना आए. तो ये थी कुछ tips, and I hope if you have any further queries, any questions, हमने नीचे लिंक दिए में हमने जो नंबर दिए हैं वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं. We'll be more than happy to help. Thank you very much.